हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साहिल एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। सो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सपीरियंस के बारे में कि पेज एक्सपीरियंस किस टाइप से हम चेक कर रहे थे, हमारी वेबसाइट की जो स्पीड परफॉर्मेंस है या फिर हमारी वेबसाइट की मोबाइल यूजेबिलिटी की मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, वो चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। सेम ऐसे ही अब नेक्स्ट रिपोर्ट की साइड जाते हैं जिसे कहते हैं इनहेंसमेंट। तो अब इनहेंसमेंट में आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, लाइक ब्रेड क्रम हो गया है, लोगोज हो गया है, यहाँ पे आपको एएमपी भी होगा। तो आपने अपनी वेबसाइट पे जिस टाइप की फीचर्स आपने इंप्लीमेंट किए होंगे वो सारे डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा और उस टाइप से आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि क्या एरर्स हैं आपके और क्या वार्निंग्स हैं, और उन्हें आप इनहेंस कर सकते हो अपनी वेबसाइट में इंप्रूव करने के लिए। सो इन डेप्थ में देखने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल पर। गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद हम यहाँ पे अब इनहेंसमेंट के अंदर आएंगे। इनहेंसमेंट पे आपको यहाँ पे एक मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे मिल रहे हैं, ब्रेड क्रम, लोगो, साइट लिंक। इसी टाइप से अगर आपकी वेबसाइट पे एएमपी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे एएमपी का ऑप्शन भी मिलेगा, बट अभी नहीं है तो यहाँ पे जो नहीं दिख रहा। तो जितने भी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करोगे या जो भी आपकी वेबसाइट पे होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो अभी हम ब्रेड क्रम में चलते हैं। तो ब्रेड क्रम मीन्स होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट पे एक लाइक अ मैपिंग होती है कि इस पेज के अंदर ये वाला कैटेगरी है, उसके अंदर ये वाली कैटेगरी है, तो उस टाइप से आपको ब्रेड क्रम वहाँ पे शो होगा। तो हमारी उस ब्रेड क्रम में भी कोई अगर एरर आता है किसी भी टाइप से तो आपको एरर में शो होगा। और अगर वार्निंग आती है तो वार्निंग में जैसे यहाँ पे वैलिड में 3 यूआरएल्स आ रहे हैं, तो डैट मीन्स यहाँ पे आपको 3 वैलिड यूआरएल्स है। मीन्स जो तीन पेजेस ऐसे हैं जिस पे ब्रेड क्रम लगा हुआ है बट उन पे कोई भी एरर नहीं है। तो सिमिलरली ऐसे ही अगर आपकी वेबसाइट पे भी ब्रेड क्रम लगा हुआ है और उसमें कोई एरर नहीं है तो वो वैलिड में शो करेगा। अगर उसमें कोई एरर है या वार्निंग है तो वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट आता है लोगो। तो लोगो मीन्स कि आपका कोई लोगोस के कुछ स्कीमास होते हैं, अगर वो आपने किसी पेज पे लगा रखा है तो उसमें भी अगर कोई एरर है या वार्निंग है तो वो वहाँ पे एरर शो करेगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह। और जैसे यहाँ पे वैलिड में 1 पेज दिखा रहा है, तो एक पेज पे जो है वो स्कीमा लगा हुआ है जो कि होम पेज है। तो होम पेज पे वैलिड है, उसमें कोई भी एरर या कोई भी वार्निंग नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए 1 वैलिड शो कर रहा है, 0 एरर और वार्निंग में शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है साइट लिंक सर्च बॉक्स। तो साइट लिंक सर्च बॉक्स होता है बेसिकली कि हमारे जो इतने पेजेस इंटरनल साइट लिंक्स होते हैं तो हम अलग अलग इंटरनल पेजेस को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग दिखा रहा है और वैलिड में आप गेन आपको 3 दिखा रहा है। तो यहाँ पे 3 पेजेस हैं जिसमें साइट लिंक सर्च बॉक्स लगा हुआ है। तो साइट लिंक सर्च बॉक्स मतलब यही होता है कि आपने एक कोई भी एक मेन पेज लिया, उस पर इंटरनली पेजेस लिंक कर दिए। लाइक अगर मैं होम पेज की बात कर रहा हूँ तो होम पेज लिया मैंने और उसके अंदर हमने अबाउट पेज का लिंक भी मेंशन कर रखा है जो कि सर्च इंजन पे शो हो रहा है। आपने देखा होगा कभी भी कोई कंपनी अगर का नेम अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि एक ही पेज के नीचे आपको 4 पेजेस लिंक आते हैं। वो साइट लिंक सर्च बॉक्स होता है। ठीक है, तो हम साइट लिंक बॉक्स लगा लेते हैं, तो उस टाइप से हमारे यहाँ पे वर्क होता है। देन नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में आपको कुछ भी अगर किसी भी सिक्योरिटी के पर्पज से कोई भी इशू डिटेक्ट होता है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और अभी मैनुअल एक्शन कोई भी एज सच नहीं है, या सिक्योरिटी इशू में भी कोई भी ऐसा इशू डिटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो इशू डिटेक्टेड मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन से रिलेटेड है कि अगर आपको सिक्योरिटी या मैनुअल एक्शन में कोई भी किसी भी टाइप का इशू डिटेक्ट होता है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी कोई भी इशू डिटेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई इशू डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इवन आपको ग्रीन मार्क शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका इतना है कि इनहेंसमेंट के अंदर आपको अगर यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप जैसे इंप्लीमेंट कर लेते हो, लाइक आपने एएमपी लगा लिया तो एएमपी का भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, या आपने किसी और टाइप का ब्रेड क्रम लगाया, प्रोडक्ट रेटिंग स्कीमा लगा लिया, मीन्स प्रोडक्ट रेटिंग का कोई स्कीमाज होते हैं वो लगा लिया, या फिर एफएक्यू के स्कीमाज लगा लिए, तो वो भी आपको यहीं पे ऐसे ही ऐड ऑन हो जाएंगे इनहेंसमेंट के अंदर। इससे क्या होता है कि इससे सर्च इंजन विजिबिलिटी अच्छी होती है, सीटीआर इंक्रीज होती है। तो आप अपनी वेबसाइट की कैसे इनहेंसमेंट इंक्रीज कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें कोई एरर है या वार्निंग है तो वो आपको यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप सो कि आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो के थ्रू, और आपने सीखा होगी किस टाइप से आप अपनी वेबसाइट की जो इनहेंसमेंट है उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो ऐसे ही और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को इंस्टेंटली रिजॉल्व कराऊंगा। सो गाइस, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।